हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेम्पल रन बाय सौरभ पे। आज हम बात करेंगे एसएससी के जी के जो क्वेश्चन हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि वीडियो आपको ऐसा ही लगातार प्रतिदिन मिलते रहे और तैयारी आपकी कंटिन्यू रहे। ठीक है, कोई दिक्कत ना पड़े। डेली वीडियो आ रहा है दोस्तों, वीडियो को जरूर देखते रहिए। सभी वीडियो को कभी छूटने ना पाए दोस्तों। जीके के क्वेश्चन है, प्रयास है दोस्तों, छाँट कर ला रहा हूँ मैं ताकि आपका क्वेश्चन जो है पेपर में लड़ सके। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपके जो प्रीवियस ईयर को देखते हुए क्वेश्चन है उनके पैटर्न को देखते हुए मैं ला रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग तैयारी जम के कीजिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी हुई नहीं है? तो इसमें से देख लीजिए आप लोग, जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं इन्हें सबसे पहले 1913 ईस्वी में, ठीक है, गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, तो इनकी जो पुस्तक है इसमें जो कहा गया है कपाल कुंडला जो है ये सही आंसर है। कपाल कुंडला रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि को जो लिखे थे पुस्तक उनके लिए क्या मिला था, उनको पुरस्कार मिला था। ठीक है, भारत रत्न, बहुत फेमस बुक थी। तो इनका लिखा हुआ चित्रा द कोर्ट डांसर और चित्रगंधा है। ठीक है, जबकि ये कपाल कुंडला नहीं है। 1913 नहीं है, 1923 है दोस्तों, देख लीजिएगा आप, 1923 है, 1923 में मिला था। 1913 बोल दिए हैं, गलती हो गया। दूसरा प्रश्न ये देखिए, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्वों को करने का प्रयास किया था। समायोजित करने का प्रयास किस माध्यम से किया था? तो भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्वों को 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम के तहत क्या किया था? इनको समायोजित करने का प्रयास किया था। ठीक है, 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम था उसके तहत। ठीक है, अगला प्रश्न ये देखिए, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ? तो ये रीडिंग जो लॉर्ड रीडिंग था इसके समय में 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल जो था वो निर्माण पूरा कर लिया गया था। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? तो एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर जो के क्या थे, नई दिल्ली शहर के रूपांकन के रूप में शामिल थे। तो सही आंसर पहला है। किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? तो एनी बेसेंट जो थी, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था 1898 ईस्वी में। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था? तो ये देखिए, जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन किया था मैडम भीखाजी कामा। ठीक है, इसमें देख लीजिएगा राष्ट्रीय ध्वज पूछ रहा है। ठीक है, वैसे तो जो राष्ट्रीय ध्वज अगर पेंगली, इसमें वकैया जो थी वो थी, इसमें मैडम भीखाजी कामा है। ये गलत क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन गलत हो गया है क्योंकि जो पिंगली वकैया थे, पिंगली वकैया ये डिजाइन किए थे राष्ट्रीय ध्वज। ऑप्शन में देखिए आप लोग क्या दिया है, ये तो सबसे पहले जर्मनी में फहराए थे। मैडम जो थी भीखाजी कामा ये तो जर्मनी में सबसे पहले फहराए थे, जबकि पिंगली वकैया डिजाइन किया था। तो ये क्वेश्चन का ऑप्शन जो है गलत हो गया है। आप लोग देख लीजिए, देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय है देवदास के उपन्यास के रचनाकार। अगला प्रश्न देखिए, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो जो चित्रा है वो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है,
प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन हैं? तो प्रेम पचीसी के रचनाकार प्रेमचंद हैं। ठीक है। अब देखिए क्षुधित पाषाण के रचयिता कौन है? क्षुधित पाषाण, हंगरी स्टोन, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। विश्व इतिहास की झलक, ग्लिम्पस और वर्ल्ड हिस्टोरी के रचयिता कौन है? तो जो विश्व इतिहास की झलक है वैसे पूछता है ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्टोरी, तो जवाहरलाल नेहरू है। ठीक है, इसके राइटर जवाहरलाल नेहरू हैं। आपका 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगणमन कहाँ पर गाई गई थी? तो 1900, आप देख लीजिएगा, ये कोलकाता में ये गाई गई थी 1911 में। ठीक है। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो जेम्स हिक्की ने समाचार पत्र शुरू किया था। भारत का जो पहला समाचार पत्र है, ठीक है, वो बंगाल गजट है और एक मार्तन उद्दंड है, उद्दंड। ठीक है, वो हिंदी था जो मार्तन उद्दंड है, और बंगाल गजट अंग्रेजी अखबार था। ठीक है, जबकि जेम्स हिक्की सही आंसर। अब देखिए व्हील्स ऑफ हिस्टोरी नामक पुस्तक के लेखक राम मनोहर लोहिया है। ठीक है, व्हील्स ऑफ हिस्टोरी के पुस्तक के लेखक राम मनोहर लोहिया। अगला, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? पोस्ट ऑफिस के, तो रविन्द्रनाथ टैगोर क्या है? पोस्ट ऑफिस के लेखक है। किसने कहा था कि इस्पात का चौखोटा की संज्ञा दिया? ठीक है, मतलब किसे कहा जाता है इस्पात का चौखोटा, स्टील फ्रेम? तो भारतीय नागरिक जो सेवा है, आईसीएस, जो इस समय आईएएस कहा जाता है, उसे स्टील फ्रेम जो दादा भाई को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संज्ञा दी थी, इसका नामकरण किया था। गोदान किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद की गोदान की रचना है। भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। ठीक है, ये मैथिली शरण गुप्त इसमें क्या है? रचनाकार भारत भारती। सैडलर आयोग का संबंध किससे था? सैडलर आयोग, तो ये शिक्षा से संबंधित सैडलर आयोग था। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था? तो ये भारत सरकार अधिनियम जो है 1935, क्योंकि जो संविधान है इसी के नियम से ज़्यादातर आपको मिलेंगे। भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो अली जो बंधु थे उन्होंने क्या किया था? इसका आरंभ किया था, खिलाफत आंदोलन। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया था? सिविल सेवाओं का शुरू किया था। ठीक है। अब देखिए इन कथनों को देखना है। इंग्लैंड की रानी 1858 में भारत की महारानी घोषित हुई थी। गलत। राजा जॉर्ज पंचम तथा रानी मैरी ने 1911 में दिल्ली दरबार रखा था। हाँ, 1911 में इन्हीं के समय ये भारत आगमन पर क्या हुआ था? इंडिया जो दिल्ली में स्थित है इंडिया गेट, वो उसका क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। ठीक है, इन्हीं के आगमन पर। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? अमृत बाजार पत्रिका, तो शिशिर कुमार घोष ने किया था। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो लीडर जो था वो क्या था? उदारवादी का ये प्रचार था। ठीक है। यंग इंडिया, न्यू इंडिया, ये किसके द्वारा लिखा गया? न्यू इंडिया, ये लिखा गया है आपका एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। झंडा गीत किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया श्यामलाल गुप्ता पार्षद के द्वारा, झंडा गीत। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया था, तो 1853 ईस्वी में। ठीक है, सबसे पहले यहीं पर 1853 ईस्वी में रेल चली थी। रेल जो है ट्रेन वो 1853 में चली थी। ठीक है। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो 1786 का जो एक्ट था उसके तहत काउंसिल जो परिषद था, जो बैठक होती थी, उसके फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिल गया था। 1786 का एक्ट जो था। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में।
जीके का क्वेश्चन मेरा प्रयास है कि डेली अपलोड हो रहा है मेरे चैनल पे, और आप लोग ऐसे तैयारी करते रहिए, ठीक है। आज क्वेश्चन थोड़ा कम थे दोस्तों, ठीक है। वैसे मेरा प्रयास है कि आपके लिए जो जीके का क्वेश्चन है एकदम शानदार क्वेश्चन, जो जीके का क्वेश्चन होता है एसएससी के, उन्हीं के आधार पर ला रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।